भाई गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बढ़िया हालचाल सबके? फर्स्ट क्लास। भाई चैप्टर 9 की खत्म करके कामकाज हम आए चैप्टर 10 पे। फ्लूइड मैकेनिक्स का राज है आज। चक लेक्चर नंबर 1। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, चैप्टर 9 में तो सॉलिड्स के बारे में ही कंप्लीट डिस्कशन किया हमने, क्या होता है क्या नहीं होता सॉलिड्स। दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन फ्लूइड्स। नाउ द फर्स्ट थिंग इज, व्हाट इज अ फ्लूइड? सो लेट मी डिफाइन इट इन अ वेरी रफ मैनर. Anything that flows is a fluid. Very simple definition. Anything that flows is a fluid. So in this, according to this definition, liquids flow, gases flow, they are all fluids. But हम अपने डिस्कशन में, इस चैप्टर के डिस्कशन में गैसेस को खासकर नहीं इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि गैसेस से रिलेटेड दूसरा एक चैप्टर है जिसमें गैसेस के बारे में बिल्कुल डिस्कशन करेंगे. वी आर गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशंस ओनली टू लिक्विड्स. लिक्विड्स आपको पता है, इट इज दैट स्टेट ऑफ मैटर, अ लिक्विड हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम लाइक अ सॉलिड, but no fixed shape unlike a solid. It takes the shape of the container. Gases में फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता, फिक्स शेप तो होता ही नहीं. सॉलिड्स में फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, शेप भी फिक्स्ड होता है. सो लिक्विड वो चीज है जिसमें फिक्स्ड वॉल्यूम होता है बट शेप फिक्स नहीं होता. सो एज अ रिजल्ट दिस इज द एंटायर आइडिया. इसके शेप को बदल पाना, लिक्विड के शेप को बदल पाना बहुत आसान होता है. सॉलिड के शेप को बदल पाना बहुत मुश्किल. सॉलिड कैन टेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ शियरिंग स्ट्रेस, बट लिक्विड को थोड़ा सा हिला दो, चाय का कप थोड़ा सा यौ कर दो, मस्त चाय लुढ़क जाएगी, कोई दिक्कत की कोई बात नहीं है. सो लिक्विड्स कैन अंडरगो shear stress and shape can change काफी इजीली. तो ये सारी चीजें लिक्विड के साथ रिलेट करती हैं. तो इस चैप्टर में आओ शुभ शुरुआत करें. सबसे पहले, अच्छा, लिक्विड्स के बारे में सारी बातें समझ में आ गई आपको? इसमें कोई शक? एनीबॉडी? नो? ओके, दिस वाज बेसिक, वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन. एंड नाउ we are going to discuss two very important quantities which you have already seen in years past, but एक नए तरीके से देखने की जरूरत अब पड़ती है. प्रेशर. क्या होता है प्रेशर? ना पब्लिक विल टेल सर बहुत प्रेशर है हम लोग पे. जब भी कोई फोर्स किसी सरफेस पे, किसी एरिया पे एक्ट करे, दिस is called pressure. As simple as it gets. तुमने ये देखा है कि अगर तुम कोई भी, अब ये पेन है, मैं ऐसे आपने लगा, इतने फोर्स से ये पेन अंदर नहीं घुस जाती मेरे बॉडी में, पर इतने ही फोर्स से अगर मैंने पिन डाली होती ना, माशाल्लाह ये घुस गई होती अंदर. काफी डैमेज भी किया होता उसने. तो ऐसा क्यों? अगर मैं सेम फोर्स रख रहा हूं तो ये पेन नहीं घुस रही है, पर वो जो छोटी सी नीडल होती वो घुस जाती. इसका मतलब है इस पेन की वजह से इतना प्रेशर नहीं पड़ रहा है जितना वो नीडल की वजह से पड़ता. इन शॉर्ट, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे ये प्रेशर डिपेंड करता है. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया दैट you will see in pressure. Now before we go further, we'll have to define pressure. So let's define pressure. The force acting per unit area. Now definition में force acting per unit area अकेला काफी नहीं है. In a direction perpendicular to the area is called pressure. So many people just simply take, sir, P is force upon area, sir, F by A, no problems. हाँ बेटा, बात तो सही है, पर अकेला ये काम नहीं करता.
ये फोर्स जिस एरिया पे लग रहा है ये कोई भी फोर्स नहीं है, इट इज ऑलवेज इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एरिया. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया. प्रेशर इज अ स्केलर. भले फोर्स वेक्टर है, एरिया भी वेक्टर है, पर प्रेशर को डायरेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं. सो इट इज अ स्केलर एंड इट्स SI यूनिट is Newton per meter square or better known as Pascal. So 1 Pascal, after the great Blaise Pascal, 1 Pascal is 1 Newton per meter square. Also there are other units also. 1 atmosphere, कुछ लोग इसको ATM कहते हैं. भाई ATM ना है, ये 1 atmosphere है. It is equal to 1.01 into 10 raised to 5 Pascal. You can also call it 1 atmospheric pressure. Okay, that is equal to 1.01 into 10 raised to 5 Pascal. So before I proceed further, let me just show you the various cases of pressure. Suppose ये surface है, इसका cross sectional area A है और ये है force. तो इस सिचुएशन में कैन यू सी फोर्स इज परपेंडिकुलर टू योर एरिया. तो इन दिस पर्टिकुलर केस हाउ मच इज प्रेशर? सर सिंपली F/A. बट इफ आई टेक दिस सिनारियो, ध्यान से देखिएगा, एंड लेट अस से दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा. इज द प्रेशर हियर going to be F/A? Is the pressure here going to be F/A? No, sir. Because if you go according to this definition, pressure is force over area. Matter is closed. Force F है, area A है, F/A. पर ना, this force is not perpendicular to this cross section. This force is making an angle with this cross section. As a result, आपको सबसे पहले इस फोर्स के कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे. एंड एवरीबडी नोज जिसके साथ थीटा, बराबर. सो F cos थीटा, F sin थीटा भी है, पर हमको F sin थीटा में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है. सो इन दिस पर्टिकुलर केस which is the component which is perpendicular to the cross section? F cos theta. Absolutely. So no doubt whatsoever, pressure is F cos theta by A. So अगर आपको प्रेशर फाइंड करना है, एंड लुकिंग एट दिस इक्वेशन यू कैन सी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. जितना एरिया कम उतना प्रेशर ज्यादा. तभी तो आपके बॉडी में इंजेक्शन मारने के लिए जो सुई होती है उसकी जो थिकनेस होती है वो बहुत कम होती है, उसका पॉइंट एकदम शार्प होता है. नहीं तो वो डॉक्टर सिर्फ तुमको ऐसा टच करता ना, सिर्फ वो नीडल से, और जरा भी प्रेशर मारता, अगर बड़ी नीडल होती तो परिस्थितियां गंभीर हो जाती, चिल्ला के पूरे हॉस्पिटल को आप सर पे ले लेते. दैट इज वाई ये बहुत पतली नीडल होती है, नोक एकदम शार्प होती है, जरा सा प्रेशर मारा कि घुस जाएगी अंदर मस्त, और फिर वो इंजेक्शन मारोगे और तुम आनंद में हो, तबीयत पानी फर्स्ट क्लास है, घर चले जाओ. सो भाई वैक्सीन विक्सीन की बातें तो ना करो यार भाई. स्टे सेफ, वैक्सीन तो आती रहेगी, जो सेफ है उसको वैक्सीन की जरूरत नहीं है. सो P is F cos theta by A for perpendicular force upon area. So this was the idea of pressure. अब ये तो नॉर्मल साधारण प्रेशर की बात चली है. अब हम लिक्विड की बात करें. आई एम श्योर आप लोग स्विमिंग पूल में गए हैं, घुसे हैं, और उस स्विमिंग पूल के अंदर जो पानी प्रेशर आप पे डालता है वो भी आपने महसूस तो किया होगा कहीं ना कहीं. तो आज उसी प्रेशर के बारे में बात करेंगे. नाउ फॉर अ लिक्विड. अब हम लिक्विड पे आ गए, अब तक सिर्फ नॉर्मल प्रेशर चल रहा था. व्हेन एन ऑब्जेक्ट, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज गोइंग टू गाइड द कमिंग टू टॉपिक्स. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ फ्लूइड, इन अ लिक्विड, the liquid exerts pressure at every point, और इस प्रेशर की वजह से एक फोर्स खड़ा होता है which is acting perpendicular to that surface, and
ड्यू टू दिस प्रेशर a force acts which is directed perpendicular to that surface. Ladies and gentlemen, the second point is the most important of that point. So force perpendicular to the surface. Alright, sir डायग्राम कुछ बना के दिखाओ. ठीक है, बना देते हैं यार, कोई लोड नहीं. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कंटेनर है मेरे पास, ये गंदा कंटेनर हो गया, अच्छा कंटेनर बनाते हैं. सपोज ये कंटेनर है एंड फ्लूइड है इसमें, लिक्विड है इसमें, कुछ भी पकड़ लो, पानी पकड़ लो, ऑयल पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो. एंड सपोज हमने इसके अंदर एक बॉडी डाला है, सपोज ये स्क्वायर है लेट अस से. तो ये स्क्वायर कैन यू सी इज कंप्लीटली इनसाइड दिस फ्लूइड, कंप्लीटली इनसाइड दिस लिक्विड. तो इसके हर सरफेस पे प्रेशर आएगा, प्रेशर होगा, लिक्विड प्रेशर मारेगा एंड उस प्रेशर की वजह से जो फोर्स होगा ना, दैट फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस. सो सपोज ये सरफेस है, इस पे फोर्स कैसा होगा? कैन यू सी दिस? ये सरफेस है, इस पे फोर्स कैसा होगा? मैं F1 F2, अच्छा ये सरफेस 3 है, इस पे फोर्स किस तरफ होगा? डू यू अग्री? परपेंडिकुलर टू द सरफेस. Yes, sir. एंड इस सरफेस पे, सरफेस 4 पे फोर्स किस तरफ होगा? किस डायरेक्शन में? वेरी गुड. परपेंडिकुलर तो है ही, बट वो परपेंडिकुलर ऐसा भी हो सकता है. ऊपर की डायरेक्शन. हाँ, परपेंडिकुलर टू दैट पर्टिकुलर सरफेस. सो एक ऑब्जेक्ट मैंने डाला है इसमें और मैंने देखा कि हर एक पूरे फ्लूइड की वजह से हर पॉइंट पे फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस. अब मुझे अगर ये फोर्स मेजर करना हो, ये प्रेशर मेजर करना हो कितना हो रहा है, तो इट इज एज इजी एज फोर्स अपॉन एरिया. तो इसके लिए एक डिवाइस भी बनाई है. तो डिवाइस अगर आप टेक्स्ट बुक खोल के देख रहे हैं तो कुछ इस तरह की डिवाइस है. ये एक इवैक्यूएटेड चेंबर है एंड सर इवैक्यूएटेड चेंबर अंदर कुछ नहीं है, वैक्यूम बना दिया है एंड अंदर ये एक स्प्रिंग रखी है एंड अब मैं इसको ऐसे कंटेनर में डाल देता हूं जिसमें फ्लूइड है. डू यू अग्री इस पे फोर्स पड़ेगा? यस सर. और ये फोर्स की वजह से ये स्प्रिंग दबेगी. यस सर. बाय फाइंडिंग आउट कितनी दबेगी, डोंट यू अग्री? अच्छा, ये उतनी ही दबेगी ना जितना एक डिफॉर्मिंग फोर्स होगा. स्प्रिंग के बारे में तो आप जानते ही हो. अच्छा, स्प्रिंग के बारे में अगर नहीं जानते हो तो मैं बता दूं. सपोज ये स्प्रिंग है और मैं इसको दबाता हूं बाय अ डिफॉर्मिंग फोर्स F एंड वो दबती है. लेट अस से एक्सटेंशन इज X, कंप्रेशन इज X एंड स्प्रिंग का कांस्टेंट है K. हाउ मच विल बी द रिस्टोरिंग फोर्स ऑन दिस स्प्रिंग? माइनस kx. मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहता हूं, kx. एंड जितना ये डिफॉर्मिंग फोर्स होगा, डू यू अग्री उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा. यस सर. क्योंकि तुम छोटा डिफॉर्मिंग मारोगे तो छोटा रिस्टोरिंग होगा, बड़ा डिफॉर्मिंग मारोगे तो बड़ा रिस्टोरिंग फोर्स होगा. तो जितना ही डिफॉर्मिंग फोर्स होगा उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स होगा. तो मेरे पास इस स्प्रिंग का K है और ये जितना दबता है ना उतना X में मेजर करता हूं, तो F इज इक्वल टू KX के जरिए, डोंट यू अग्री, मुझे फोर्स मिल गया. एंड इसका एरिया, ये जो पिस्टन है उसका एरिया भी मैं जानता हूं. तो वी नो द वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स F is equal to KX and क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A. और जब हमको ये दोनों पता चल जाए तब हम एवरेज प्रेशर निकाल सकते हैं. कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ, दिस साइड? यस सर.
So average pressure on this particular point, on this particular surface, average pressure P average is F by A. And not only this, taking limit delta A tending to 0, I can find instantaneous pressure as limit delta A tending to 0, delta F by delta A. और इस तरह मैं प्रेशर की लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकता हूं. In very short terms, pressure is force upon area which is directed perpendicular to the surface. ये पूरे चीज का एरिया कितना है? A. Is this idea agreeable? कोई शक? हमने दो चीजें प्रेशर में देखी. पहला, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, एंड फोर्स भी कौन सा? विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. सेकेंडली, जब भी किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में रखा जाए तो उसके हर पॉइंट पे प्रेशर होगा, एंड ड्यू टू दैट प्रेशर अ फोर्स विल एक्ट विच विल ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जिसकी वैल्यू प्रेशर की P एवरेज इज F by A. Is this agreeable? Any questions? Yeah. No, sir. No questions? Heath Mehta, you had a question or something? No, sir. Okay. It's a pretty simple idea. अब दूसरी क्वांटिटी के बारे में बात करें, ये भी आपकी जानी पहचानी ही है. आप इसे डेंसिटी के नाम से जानते हैं. क्या नाम से जानते हैं? डेंसिटी. हाँ, इन सब के बारे में भरपूर बातें, भरपूर डिस्कशंस हम बचपन में कर चुके हैं. तो उन डिस्कशंस को इस्तेमाल करते हुए, डेंसिटी क्या होता है जी? द मास ऑफ अ बॉडी per unit volume is called density. Easy peasy Japaneese. So density is mass upon volume, and density को rho के नाम से जानते हम. तो rho is m by v. डेंसिटी भी स्केलर ही है श्रीमान, क्योंकि मास भी स्केलर, वॉल्यूम भी स्केलर. सो डेंसिटी is a scalar and its SI unit. Anybody telling me SI unit? बरोबर है. अच्छा, आपको ये बहुत बार यूज करना पड़ेगा. केजी पर मीटर क्यूब तो है ही, एंड सीजीएस में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. केजी का हो गया ग्राम, मीटर का हो गया सेंटीमीटर. यू कैन कॉल इट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जी पर सीसी. सीसी बोले तो सेंटीमीटर क्यूब. बहुत बार न्यूमेरिकल्स में आपको चीजें डेंसिटी में जी पर सीसी में दी होती हैं. तो व्हाट इज द कन्वर्जन बिटवीन जी पर सीसी एंड केजी पर मीटर क्यूब? ध्यान से, 1 जी पर सीसी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब is 10 raised to 3 kg per meter cube. Do not forget this. 1 g per cc. For example, आपको पता, the density of water at 4 degrees Celsius is 1 g per cc or 10 raised to 3 kg per meter cube. भाई 4 डिग्री सेल्सियस ही क्यों लिया? बिकॉज एट 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम. तो 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी कितनी होती है? 1 जी पर सीसी या 10 रेज टू 3 केजी पर मीटर क्यूब. तो ये तो हो गई डेंसिटी की बात. एक डेंसिटी के साथ जुड़ा हुआ एक और चीज दिखाना चाहता हूं. इट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी, आरडी, या इसे कभी कभी स्पेसिफिक डेंसिटी भी कहा जाता है, या कभी कभी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहा जाता है. ऑल मीन द सेम थिंग. व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव का मतलब है तुमको किसी और की डेंसिटी वाटर के साथ कंपेयर करनी है. सो व्हेन द डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कंपेयर्ड विद द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, इट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी. द रेशियो of the density
of an object to the density of water at 4 degrees Celsius is called RD. बोले तो relative density. अच्छा, so let me give you an equation. Relative density, I ain't going to write relative density, RD, density of the object upon density of water. You just can't write density of water. आपको specify करना पड़ेगा कितने temperature पे, at 4 degrees Celsius, or you can call it 277 Kelvin. I'm sure you know the conversion between Kelvin and Celsius. Yes. सर मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर की डेंसिटी यूज करेंगे ना सर? मैक्सिमम होती है, जी हाँ. अलग टेम्परेचर्स पे वाटर की डेंसिटी चेंज हो सकती है, जो चेंज होती है, बराबर है. सो तो फिर टेंपरेचर बढ़ेगा तो फिर डेंसिटी कम होगी कि ज्यादा? कम होगी. तब वही तो कह रहा हूं, 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम. यस. और अगर तुम टेम्परेचर ऊपर लाओ तो डेंसिटी कम होती जाएगी, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, सच. बराबर है. सो अच्छा, डू यू see that relative density is the ratio of two densities, density of the object to the density of water. Do you agree that relative density will be unitless? Yes sir. Unitless, dimensionless. बरोबर, relative density is unitless. एक एग्जांपल लेके बताता हूं relative density का. फॉर एग्जांपल, आपको तो वाटर की डेंसिटी तो पता ही है, 1 g per cc या 10⁻³ kg per meter cube. यस. सर आपने जो पिछले एग्जांपल में एक ऑब्जेक्ट को लिया था, वाटर के अंदर इमर्स करके. फ्लूइड में, लिक्विड में. सर तो वाटर का भी डिस्प्लेसमेंट होता है ना सर? मतलब वो किसका किस क्या 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 सर मतलब हमने जो मास का वो क्या अरे तू यहाँ पे उस बॉडी को देख रहा है या तूने वाटर कितना ऊपर आया वो देख रहा है तू? सर एक्चुअली किया सर. बेटा, ये तो बचपन में जिसने भी कौवे और प्यासे कौवे की कहानी सुनी है, उसको ये अंदाजा तो होगा ही कि जब तुम चीजें डालते जाओ पानी में तो पानी का लेवल ऊपर आएगा. यस सर. तो वो तो जाहिर बात है, वो तो जाहिर बात है. दैट्स नॉट एन इशू. ओके, सो बट वी वर लुकिंग एट दैट एग्जांपल, वी वर लुकिंग एट द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, नॉट ये कि पानी कितना ऊपर आया. नो, दैट वाज नॉट द क्वेश्चन. वैसे तो बहुत सी चीजें हो रही. तू ये भी बोलेगा सर फिर वो जो टुकड़ा हमने डाला अगर वो शक्कर का हुआ और शक्कर पिघल गई तो? ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं. तो फिर क्या लिक्विड की डेंसिटी सेम रहेगी, चेंज हो जाएगी? ऐसे बतेरे प्रश्न है यार, पर हम उस चीज का डिस्कशन नहीं कर रहे. फॉर एग्जाम्पल, सो द डेंसिटी, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी. आपको डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी शायद पता नहीं होगी. इट इज 13.6 into 10⁻³ kg per meter cube, and density of water 10⁻³ at 4 degrees Celsius, sir ji, is 10⁻³ kg per meter cube. So relative density of mercury, ladies and gentlemen, relative density of mercury कैसे find किया जाए? Relative density of mercury upon density of water at 4 डिग्री सेल्सियस. तो 13.6 into 10⁻³ जो डेंसिटी है मर्क्यूरी की अपॉन पानी की कितनी है जी? 10⁻³ 10⁻³ काट गए. सो व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी? 13.6. सो अगर आपको किसी सम में ये बोला जाए द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.7, तो आप क्या समझेंगे? एल्यूमिनियम की डेंसिटी कितनी है? Isn't density of any body relative density into density of water? तो अगर मैं तुमसे कहा relative density of mercury is 2.7, इसका मतलब density of mercury is 2.7 into 10⁻³ kg per meter cube. Yenna Pascal's law, Yenna Pascal, just mind it. Pascal जो है, Blaise Pascal, he was
a genius when he was a kid. And when he grew up, he became double genius, indigenous. तो उन्होंने अपने को प्रेशर के साथ जुड़ा हुआ एक लॉ दिया है, विच इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ. वेरी सिंपल लॉ, एकदम सीधी बात करेगा वो, जरा भी बकवास नहीं करेगा. एंड पास्कल लॉ में पास्कल ने ये कहा है, द प्रेशर एट एवरी पॉइंट इन अ लिक्विड at rest at the same level is equal. मतलब अगर तुम्हारे पास कोई लिक्विड है विच इज एट रेस्ट, तो और एक लेवल पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो उन सब पॉइंट्स पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा. बरोबर सर, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी समझाते हैं. इसका सर पास्कल को ये किसने बताया, किसी ने नहीं बताया, पर उसने हमको ये प्रूफ दिया ना, तो हमें मानना पड़ा कि बात में दम है और चाय बिल्कुल पानी कम है. ओके, ये है कंटेनर और इसमें फ्लूइड है, मस्त फ्लूइड है. एंड इस कंटेनर में ये फ्लूइड थोड़ा सा इधर उधर है, और इस कंटेनर में मैंने एक बॉडी रखा हुआ है. ये है वो बॉडी, इट्स अ राइट एंगल प्रिज्म टाइप बॉडी, बट मैं वो प्रिज्म वगैरह बनाऊंगा नहीं, सिर्फ एक ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर बनाया. एंड आप बोलोगे सर ये इसके तो अलग अलग लेवल पे हैं, पर मैं ये मानता हूं कि ये बहुत छोटा, ये इसका जूम्ड वर्जन है. मैंने जूम किया इस वर्जन को, तो ये बड़ा हो गया है. ओके, ये 3 अलग अलग फेसेस हैं, अलग अलग एरियाज हैं. ये है फेस 1 जिसका एरिया है A1, ये है फेस 2 जिसका एरिया है A2, और ये है फेस 3 किसका माइक चालू है, जिसका एरिया है A3. अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ही प्रेशर की बात सुनी आपने. whenever an object is inside a liquid, force acts at every point. किस तरह फोर्स एक्ट करेगा, perpendicular to the surface. As a result, on this side 1, ये साइड 1 देख रहे हैं आप लोग, उस पे फोर्स किस तरफ होगा श्रीमान. मैं बाकी का सब उड़ा देता हूं, इसके आगे आजू बाजू जगह खाली कर देता हूं, क्योंकि वीआईपी की एंट्री होने वाली है ना, तो खाली करनी पड़ेगी जगह. तो ये रही खाली जगह, और ये फोर्स आया ठप. इस फोर्स को नाम क्या दूं, F1. अच्छा, इस फेस पे फोर्स किस तरफ होगा जी, F2. और इस फेस पे, फेस नंबर 3 पे फोर्स किस तरफ होगा, क्रॉस. अच्छा, तो क्रॉस करना चाहता है. इज दिस क्रॉस ओके, वेरी गुड. अच्छा, तो अब हम तीनों फेसेस पे प्रेशर फाइंड करना चाह रहे हैं. But before I do that, let me just say that this is theta. Can you link theta and areas A1, A2 and A3? सर क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आया. अच्छा, let me call this triangle ABC. In triangle ABC, anybody telling me how much is sin theta? Triangle ABC. BC upon AC. Very good. BC upon AC. How much is BC? Isn't it A2? BC is A2. How much is AC? A3. So A2 by A3. So ladies and gentlemen, how much is A2? Easy. Similarly, also, anybody giving me an idea of cos theta? Adjacent over hypo, AB by AC. How much is AB? It is A1. How much is AC? It is A3. So A1 by A3. और यहां से मुझे A1 भी मिल जावा, which is A3 cos theta. Equation number 2. अब मैंने थीटा को एरियाज के साथ तो लिंक कर दिया, अब मुझे इस थीटा को फोर्सेस के साथ लिंक करना है. तो जरा मुझे मदद की जरूरत पड़ेगी.
क्या आप लोग करेंगे? बराबर, ये और ये पैरेलल है, तो अगर ये थीटा है तो डोंट यू अग्री ये भी थीटा होगा? ऑल्टरनेट एंगल्स, डू यू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ द ऑल्टरनेट एंगल्स? है डायग्राम बहुत ही ज्यादा छोटा है तो थोड़ा बड़का बनाओ। लो आपके लिए एकदम बड़ा। इज दिस मच बड़ा गुड इनफ? Yes, sir. और ये थीटा होने से z वाला ऑल्टरनेट एंगल ये भी थीटा हो गया। अग्री है? Yes, sir. बराबर। तो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यही है कि ये थीटा है तो ये कितना होगा जी? 90 minus theta. 90 minus theta. एंड ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा? Theta. Theta. इज दिस डायग्राम बड़ा वर्जन इसका? क्या यहां ये थीटा से ये थीटा तक का सफर क्लियर है? ये थीटा था सो अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा हो गया। नाउ दिस इज अ राइट एंगल एक्चुअली, सो दिस इज थीटा तो दिस इज 90 माइनस थीटा। नाउ दिस इज ऑल्सो राइट एंगल, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी थीटा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री, सो ये थीटा हो गया। एंड अब जिसके साथ थीटा उसके साथ कौन आता है? क्या बात है, क्या बात है। तो जरा बता भी दो, ये F3 है, ये क्या होगा? F3 cos theta. F3 cos theta. एंड ये क्या है जी? F3 sin theta. क्या इस डायग्राम का ये F3 cos थीटा और F3 sin थीटा आपके समझ में आ गया है? कोई शक? Yes, sir. अच्छा, अगर इस डायग्राम को देख ही रहे हो और मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ ही है, द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो डोंट यू अग्री दिस F2 अपवर्ड फोर्स हैज टू बी इक्वल टू F3 sin थीटा डाउनवर्ड फोर्स, Yes, sir. Yes. एंड हॉरिजॉन्टली सिग्मा fx भी जीरो है, सो F1 इन दैट डायरेक्शन हैज टू बी इक्वल टू F3 cos थीटा इन दिस डायरेक्शन। इज दिस एब्सोल्युटली क्रिस्टल? आप चाहो तो ये डायग्राम को मैं अभी भी रखता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत पेश ना आए। इज दिस डायग्राम गुड? तो मुझे इसको उड़ाने पड़ेगा, ये डायग्राम उड़ा दूं? उड़ा दो सर. सच कह रहा हूं, उड़ा दो? ओके, वैसे ये बहुत अच्छा डायग्राम था, पर हमेशा ना लोगों को बड़ा देखने में ज्यादा ही मजा आता है, सो दैट्स द आइडिया। ये वन तो ये तो कुछ ज्यादा ही है. बड़ा है तो बेटर है, अंडरस्टैंडिंग भी बड़ी हो गई ना अपनी। सो एज इसको प्रूफ को भी उड़ा देते हैं और लाइन मार देते हैं बाउंड्री। एज बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, सो F1 इज इक्वल टू F3 cos थीटा, ब्लू में लिखेंगे F1 इज F3 cos थीटा एंड F2 F3 sin theta. अच्छा, अब मैं तीनों फेस पे, फेस 1, फेस 2 और फेस 3 पे प्रेशर्स फाइंड करना शुरू करूंगा। ऑन फेस 3, भाई हाउ मच इज प्रेशर ऑन फेस 3? P3, ये फेस 3 है, इजंट इट F3 बाई A3? सिंपल। Yes, sir. अच्छा, ऑन फेस 2 है कोई 30 मार्क? हाँ, F2 by A2. but I'm not interested in that. What is F2? F2 by A2. F3 sin theta upon A2, A2, A2. A3 sin theta. Oh my God, sin theta जो हो गए? A3 है. My God, क्या सच कह रहा है? अब ये cos theta कट जाएगा. My God यार। And P1 on face 1, इसको खा जाना पड़ेगा मुझे, भूख लगी ने। E1 में से, हाँ वही. So on face 1, on face 1, P1, F1 by A1. भाई लेडीज एंड जेंटलमैन F1 कितना है?
F3 cos एंड A1 कितना है A3 cos। A3 cos theta. वैसे मैंने ये जो डिराइव किया है फुल डिटेल में डिराइव किया है, टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल में नहीं है। टेक्स्ट बुक में सिर्फ इतना लिख दिया P1 इज P2 इज P3। ये कैसे आया क्यों आया उन्होंने बताया नहीं है, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच आई डिड नॉट वांट टू मिस आउट। एज अ रिजल्ट मैंने ये फुल डेरिवेशन आपके लिए किया है सो दैट यू डोंट मिस आउट इवन वन फैसेट। सो यू कैन सी P3 is F3 by A3, P2 is also F3 by A3, and P1 is F3 by A3. So from 3, 4 and this is 5, huh? From 3, 4 and 5. From 3, 4 and 5 हम देखते हैं कि प्रेशर एट पॉइंट 1 is same as 2 is same as 3. इन शॉर्ट द प्रेशर एट एवरी पॉइंट, हम ये मान रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स है ना वो सेम लेवल पे है, तो द प्रेशर एट एवरी पॉइंट इन अ लिक्विड एट रेस्ट रिमेन्स सेम। ऑलराइट, सो दिस इज पास्कल्स लॉ। एंड आगे बढ़ जाते हैं हम। कैन आई टेक दिस ऑफ? यू वांट टू व्यू दिस डायग्राम फॉर अ गुड 2 seconds और समथिंग? कि डायग्राम मस्त है सर, बरोबर देख लिया, नो प्रॉब्लम्स जी। सर इसमें सेम लेवल लिख रहा है उसका क्या? हम ये पॉइंट पे फोर्स फाइंड कर रहे हैं, प्रेशर फाइंड कर रहे हैं। हम एक्चुअली ये पॉइंट और ये पॉइंट हम ये मान रहे हैं कि तीनों एक ही लेवल पे हैं। तुझे ये जो दिख रहा है वो बड़ा, वो जूम वर्जन है, पर यहां पे अगर तू देखेगा तो एक्चुअली ये बहुत छोटा है और तू ये तीनों पॉइंट को एक ही लेवल पे अज्यूम कर सकता है। यस सर। बराबर, तभी जाके ये चीज वर्कआउट होगी। सर इसके सेंटर ऑफ मास यानी सेंटर को अज्यूम किया है? नहीं, मैंने ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है। भले तेरे को लगेगा सिर्फ ये 2 पॉइंट सेम लेवल पे है, पर ये चीज छोटी है, तो 1, 2 और 3 नियरली सेम लेवल पे ही है। यस सर। कल ने भी इसको छोटे उसने लिक्विड बहुत बड़ा लिया था और ये चीज को छोटा लिया था। ओके सर। बराबर, मतलब अपने डायग्राम थोड़ा ज्यादा बड़ा कर दिया। अरे भाई, पर तुमको F3 cos थीटा F3 sin थीटा दिखाने के लिए मुझे बड़ा तो करना पड़ता, नहीं तो मैं इतना छोटा करता, तुमको माइक्रोस्कोप लेके देखना पड़ता। तो माइक्रोस्कोप तो है नहीं फिलहाल, जो भी है अपने पास अपनी आंखें ही हैं, तो उसके लिए मैंने इसको बड़ा कर दिया ताकि तुम अच्छी तरह देख सको कंपोनेंट्स किस तरह लिया है और किस तरह ये चीज वर्कआउट हो रही है। इज दिस एग्रीएबल? यस। ओके, कोई और फर्दर क्वेश्चन एनीबॉडी? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो लिक्विड एट रेस्ट क्या होता है सर? जो फ्लो ना कर रहा हो। लिक्विड एट रेस्ट मतलब जो फ्लो नहीं करता। तेरे पाइप में, तेरे पानी के पाइप में लिक्विड इज नॉट एट रेस्ट। जैसे ही तू नल चालू करता है पानी आता है ना, आता है सर। तो पानी इज फ्लोइंग, तो इट इज अ सिचुएशन ऑफ लिक्विड फ्लो, दैट लिक्विड इज नॉट एट रेस्ट। तेरे एक्वेरियम में लिक्विड इज एट रेस्ट। अगर तू पानी में नीचे जाए, ओशन में, दरिया में नीचे जाए, liquid is at rest. You can assume the liquid is at rest because it is not flowing. So ये सब चीजों में you are looking at liquid at rest because liquid अगर flow होगा तो उसका pressure parameters change हो जाएगा, हम उस चीज को flow में लेंगे। But तुम यहां पे ये सबसे इंपॉर्टेंट assume कर रहे हो कि liquid is at rest. Liquid is not flowing from one point to another. बरोबर है? सॉरी सर, जैसे आपने कंटेनर में वो रखा ना, तो अगर मतलब तू कंटेनर को ये समझ, ये कंटेनर है एंड उसमें ये बॉडी है। क्या इतने बड़े कंटेनर में मैं ये पॉइंट्स 1, 2 और 3 को सेम लेवल पे अज्यूम कर सकता हूं? सर मैं वो नहीं पूछ रहा। अच्छा, तो क्या पूछ रहा है भाई? सर मैं पूछ रहा था कि वो जो ऑब्जेक्ट है
उसको वो कंटेनर के एकदम लेफ्ट साइड में जो उसकी वॉल है ना कंटेनर की, ये हाँ उससे चिपका के रख देंगे तो वाली जो साइड है उस पे कैसे प्रेशर पड़ेगा? बेटा, तू चिपका के रखेगा तो इस बॉडी का नॉर्मल फोर्स उस दीवार पे नहीं लगेगा। तो दीवार भी नॉर्मल फोर्स मारेगा कि नहीं? सच बता। अगर मैं यों करके खड़ा हूं, यों धक्का मार रहा हूं, तो जितना धक्का मैं दीवार को मार रहा हूं, डोंट यू अग्री, दीवार भी उतना धक्का मुझे रिटर्न में मार रहा है। ऑपोजिट डायरेक्शन में। यस सर। है कि नहीं? तो न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा ही, सो देयर इज नो इश्यू। जी जी। इसमें ये लेवल का कंसीडरेशन में क्यों लिया, यानी लेवल से क्या फर्क पड़ता है? पानी तो यानी डेंसिटी तो पूरी पानी की है, क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। ये जब 1 2 और 3 सेम लेवल पे है ना, तो ही प्रेशर 1 इज सेम एज प्रेशर एट पॉइंट 2 इज सेम एज प्रेशर एट पॉइंट 3। अगर इतना बड़ा रखे होते जंबो साइज। हाँ सर। तो सिर्फ 1 और 3 का प्रेशर सेम होता, 2 का नहीं, यस सर। क्योंकि 2 is quite deep inside the liquid as compared to points 1 and 3. एंड जितना नीचे तुम उतरते जाओगे, बॉडी पे प्रेशर उतना ही बढ़ता जाएगा। और ये बात समझाने और प्रूव करने के लिए मैं एक नया आइडिया शुरू करना चाहता हूं। इजाजत है? हाँ सर। यस सर। ओके। सो जो हमको हीत मेहता ने ये करोड़ रुपए का प्रश्न पूछा है, हाँ किसी को रुपया मिलेगा नहीं एक भी, पर इस बात से एक नए टॉपिक का आगाज हो रहा है, विच इज कॉल्ड प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम। इस चीज में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे तुम और नीचे उतरते जाते हो लिक्विड में, तो और प्रेशर बढ़ता जाता है आप पे। ओके, सो कंसीडर अ लिक्विड at rest in a container. Density of liquid is rho. अब इसके पहले कि मैं कुछ और लिखूं, मेरे को लगता है डायग्राम में मुझे जगह चाहिए होगी। सो लेट अस सी डायग्राम में कितनी जगह आपने को मांगता है। लेट अस सी, डायग्राम बना रहा है, मैं ये उड़ा देता हूं, मेरे को जगह चाहिए। आई नीड स्पेस, देर इज नीड फॉर स्पेस। क्या इतना नीचे तक दिखाई दे रहा है आपको? परफेक्ट, कोई शक? यस सर। दिख रहा है ना? हाँ थोड़ा सा, नहीं सर कि हाँ सर? नहीं सर, नहीं दिख रहा। अरे क्या नो सर? फिर आपको लिमिट देखना। अरे क्या बोल रहा है भाई? सर आप मतलब थोड़ा ऐसा ऐसा दिखाओ कि इधर तक दिख रहा है, इधर तक दिख रहा है, तो मतलब उससे पता चल जाएगा। अबे यहां तक दिख रहा है? हाँ हाँ। बस दिख रहा है ना भाई, बस बस बस। जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ अच्छा है। थोड़ा सा लंबा कर देते, बड़ा कर देते। इट्स योर लाइफ, मेक इट लार्ज। यस सर। ओके, बढ़िया सा कंटेनर बन चुका है। डोंट वरी, इसमें कुछ दिया जाएगा नहीं, इसमें सिर्फ लिक्विड है। ये रहा आपका लिक्विड, पूरा भरा हुआ है लिक्विड से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं 2 पॉइंट्स पकड़ रहा हूं। सर पकड़ रहा हूं मतलब, अरे कंसिडर कर रहा हूं यार, ये 1 और ये 2। ओके, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ हाइट h है। इज दिस ऑब्जर्वेबल? आई हैव कंसिडर्ड पॉइंट्स 1 and 2 जिनके बीच में डेप्थ h है। ये डायग्राम बरोबर लग रहा है ना? हाँ लग रहा है। ये h को अच्छी तरह लिखे। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाह रहा है? सर मतलब पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच का डिफरेंस है। जी जी जी, we take 2 points
point 1 and point 2, which have difference in level as h. Okay. एंड भाई मैंने यहां पे लिखा था, आपको याद है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो, बराबर. नाउ लेट्स अज्यूम अ सिलिंड्रिकल बॉडी ऑफ लिक्विड. ये इसी लिक्विड का सिलिंड्रिकल बॉडी है, ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड हाइट h. सर क्या कहना चाह रहे हो इंग्लिश में? जरा थम जाओ. है गंदे डायग्राम का तो मार्केट है. सॉरी, यस सर, ये सिलिंड्रिकल होगा. और भाई इंग्लिश में सिलेंडर ही लिखा है तो सिलिंड्रिकल ही नहीं होगा. तुम भी है ना दिव्या लाल, कभी कभी सेक्शन कमाल. सर्कुलर होगा. सिलेंडर, अरे भाई सिलेंडर, भाई गैस का सिलेंडर ना आवे घर पे, ये गंदा पीपा हो गया. ओके, तो ये रहा तुम्हारा फिर से पॉइंट 1 बनाया गया है और फिर से ये पॉइंट है 2. ओके भाई, सबसे पहली बात, अब तक जो भी सीखा वो इसमें डालना है. प्रेशर करते वक्त मतलब जब प्रेशर सीखा था तब कभी भी प्रेशर का डायरेक्शन मतलब फोर्स का डायरेक्शन किस तरह होता था, कोई बता सकता है मुझे? सरफेस एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया. सरफेस, बेटा सरफेस, एरिया मत बोला कर, सरफेस. तो ये जो सरफेस 1 है उस पे फोर्स किस तरफ होगा श्रीमान? ऊपर से नीचे. माय गॉड, ऊपर से नीचे. दिस इज F1. अच्छा, ये नीचे वाले पॉइंट पे किस तरफ फोर्स होगा? कोई चिल्लाएगा नहीं. आई डोंट वांट नो चिल्लम चिल्ली. सो लेट्स फाइंड आउट हु इज देयर, हु इज अवेलेबल. मामन द्रुमिल, यू आर देयर? सर अपवर्ड्स होगा. अपवर्ड्स, वेरी वेल. भाई हम एक फोर्स डायग्राम बना रहे हैं इसका, तो कोई एक चीज मिसिंग है इसमें. हाँ सर. हमने आज तक जिंदगी में बहुत फोर्स डायग्राम बनाए, बतेरे बनाए. जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कोई बॉडी रखता हूं, mg. बिल्कुल, तो mg किस तरफ होगा? भाई सर mg हमेशा एक ही जगह होता है जी. ऊपर से नीचे. वर्टिकल डाउनवर्ड्स, सेंटर ऑफ मास सर. ये रहा भाई तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है. अच्छा, वैसे जी नॉर्मल फोर्स. कहां है सरफेस चचा? ओ चचा, सरफेस तो बताओ, हम बना देते नॉर्मल फोर्स. अब यहां पे ये mg था और ये सरफेस है तो उसका नॉर्मल फोर्स ये रहा, पर यहां तो कोनो सरफेस ही नहीं है. बताओ महाराज. सर तो आपने फोर्स कैसे अज्यूम किया? क्या? सरफेस ही नहीं है. ए भाई कौन सा फोर्स? ये F1 और F2? यस सर. भाई साहब, ये बॉडी लिक्विड के अंदर है, एंड जब भी कोई बॉडी लिक्विड के अंदर होता है ये लिक्विड का फोर्स है. तू स्विमिंग पूल में जाता है, पानी तेरी मुंडी पे फोर्स नहीं मारता. कहां चला गया? तो ये जो F1 एंड F2 है, दीज आर फोर्सेस on this body due to its being placed in the liquid. सर जी, you understand? बात समझ में आई? So as I said, ये F1 और F2 जो है, these are forces on this body due to the liquid. ये लिक्विड में रखा है इसलिए फोर्सेस है. मैंने पूरा लिक्विड नहीं बनाया तो पूरा गंदा हो जाता. ओके, बट ये पूरा लिक्विड है, यहां से यहां तक पूरे कंटेनर में लिक्विड भरा है. mg is the force due to its mass. That's called gravitational force or weight. अब कोई बोलेगा सर इस पे नहीं फोर्सेस होंगे ना यार. तुम देखो, मैं लाल में बनाता हूं उसको. तुम सिर्फ वर्टिकल फोर्स कंसीडर कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल नहीं करने का ना. यहां ये फोर्स ऐसा होगा तो यहां से ये फोर्स ऐसा होगा. डोंट यू एग्री? ये दोनों एक दूसरे को काट डालेंगे.
अग्रीड? Yes, sir. तुम बोलोगे सर यहां दूसरा कोई फोर्स होगा क्योंकि चेंज है वो सब, तो यहां एफ डैश, तो यहां भी एफ डैश, ये भी एक दूसरे को काट डालेंगे. इन शॉर्ट इस पे और इस पे जितने भी फोर्सेस होंगे वो सब एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे. हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आर ऑल बैलेंस्ड. डिड यू सी दैट? बराबर. द सर तो वैसे F1 और F2 भी काट देंगे. अकेला F1 और F2 नहीं है, mg भी तो है. MG है. अकेला F1 और F2 होता तो इक्वल हो जाते, कोई दिक्कत नहीं. द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आर ऑल बैलेंस्ड. सो मतलब ओके, दे आर ऑल बैलेंस्ड. ठीक है, मुझे लिखना था. इन वर्टिकल डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम तो वर्टिकल डायरेक्शन में है. बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज द प्योर इक्वेशन ऑफ दिस फोर्स? कौन कौन नीचे है और कौन कौन ऊपर है? Plus F1. डू यू अग्री इट इज F1 प्लस mg इज इक्वल टू F2? ठीक है. Yes, sir. सो F2 is F1 MG. plus mg. Yes, sir. Is this a very valid equation? Anybody has a problem with this equation? F2 ऊपर की ओर and F1 और mg दोनों नीचे की ओर, तो F2 is equal to F1 plus mg. टोटल ऊपर वाले is equal to टोटल नीचे वाले. इक्वेशन अग्रीएबल है? आगे बढ़ू. ओके. डू यू नो प्रेशर इज फोर्स इनटू एरिया, फोर्स अपॉन एरिया? Yes, sir. तो फोर्स इज व्हाट? प्रेशर इनटू एरिया. Pressure into area. सो F2 इज P2 इंटू ए, क्योंकि ये पूरा A है, ये भी पूरा A है. तो हाउ मच इज F1? D1A. यू नो मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू G. एंड आई थिंक मुझे इसको खा जाना चाहिए. ये डायग्राम इतना बड़ा है ना, इसके सामने कुछ और टिक नहीं पाएगा. ओके, मैं ये P1A को इस तरफ ले रहा हूं, तो P2 माइनस P1 इंटू ए इज व्हाट इज वॉल्यूम? इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है? एरिया इंटू हाइट. डू यू अग्री द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू द हाइट h? नाउ इफ यू कंपेयर बोथ साइड्स, teach. So what are you left with? So P2 minus P1 is H rho G. Heath Mehta, are you looking or are you looking? क्या आप देख रहे हैं? इसको 9th chapter में भी देखा. इस इक्वेशन का मतलब है कि पॉइंट 2 पे प्रेशर ज्यादा है पॉइंट 1 से बाय H rho G, where H is the height of the liquid column, rho is the density of the fluid, G is gravitational acceleration. Is this agreeable? And मैं अब इसको उड़ा सकता हूं? हाँ, हीथ मेहता, कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? H rho G तो 8th में भी आया था ना, 8th chapter में. 8th चैप्टर में भी आया था. हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में भी देखा था. कोई दिक्कत नहीं है इसमें. ये भगवान है, दर्शन देते रहते हैं भक्तों को. Yes, sir. तो ये हमने चैप्टर 2 में भी याद है देखा था. P इज इक्वल टू H rho G, यू नो यूनिट्स एंड डायमेंशन से प्रूव किया था डायमेंशनली एक्यूरेट है या नहीं. ओके, कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? अच्छा, बिफोर आई टेक दिस ऑफ, सो आई एम टेकिंग दिस ऑफ. दिस इज, मेरे को डायग्राम अभी भी यूज करना है. 10 ये इक्वेशन ये बताता है कि तुम जितना नीचे जाते जाओगे इन अ लिक्विड, द प्रेशर विल गो ऑन इंक्रीजिंग. Thus, from equation 2, pressure at point 2 is greater than pressure at point 1. That is, with increase in depth, the pressure on the body, pressure due to liquid, increases. Okay? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. यू नो, आप डाइविंग में जाते हो, स्क्यूबा डाइविंग या नेवी में जो डीप सी डाइवर्स है,
उन सब को बहुत प्रेशर का सामना करना पड़ता है। सबमरीन भी जब पानी के नीचे चलती है तो उसका भी बॉडी इस तरह बनाया जाना चाहिए कि वो इंक्रीज इन प्रेशर बर्दाश्त कर सके, नहीं तो पानी घुस जाएगा अंदर, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा जी। सो विथ इंक्रीज इन डेप्थ द प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। एंड एक अच्छा, अगर मैं ये कहूं, इफ आई कंसिडर पॉइंट 1 ऑन द सरफेस, अगर मैं पॉइंट 1 को सरफेस पे ले लूं, अब सरफेस पे लिक्विड इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, राइट? तो प्रेशर किसकी वजह से है? मात्र एटमॉस्फेयर की वजह से। इफ पॉइंट 1 इज टेकन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, pressure is only due to atmosphere, and जिसको हम कहते हैं PA। सो अगर मैं पॉइंट को 1 ले लूं तो प्रेशर इज ओनली ड्यू टू एटमॉस्फेयर, दैट मीन्स प्रेशर एट पॉइंट 1 will be equal to PA, and let P2 be called P, you know, pressure at any depth। P2 की जगह P लगाऊंगा, so equation 1 becomes, नहीं 2 becomes P minus PA is H rho G. P minus PA is equal to H rho G, and as a result, can anybody tell me the equation for P? Therefore, P is what? PA plus H rho G. My PA God, plus H rho G. very good. This P is called absolute pressure, and P minus PA is called pressure difference और gauge pressure। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा सरफेस से यहां तक जाता है, पहले बंदा सरफेस पे था, वहां से वो दूसरे कोई पॉइंट पे जाता है, तो उस पे कितना प्रेशर बढ़ता है, दैट इज गिवन बाय दिस टर्म गेज प्रेशर या गॉज प्रेशर। उस पे प्रेशर बढ़ता है बाय H rho G। सो P इज एब्सोल्यूट प्रेशर। हमको यूजुअली एब्सोल्यूट प्रेशर की कोई इंटरेस्ट नहीं होता, हमको ये प्रेशर डिफरेंस में ही इंटरेस्ट होता है। तुमको याद है जब वॉल्यूम स्ट्रेस वॉल्यूम स्ट्रेन करते थे, तो वॉल्यूम स्ट्रेस वाज प्रेशर दैट वाज इंक्रीज इन प्रेशर, बराबर, चेंज इन प्रेशर, कितना प्रेशर बढ़ा बंदे पे। सो मैं ये लिखना चाहूंगा हियर P लूं, P इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर, जिसका यूजुअली हमको जरूरत नहीं होता। P माइनस PA इज कॉल्ड प्रेशर डिफरेंस या गेज प्रेशर, ओके, या गॉज प्रेशर, आप जो भी कहना चाहो, या प्रेशर डिफरेंस, जो भी कहना चाहो। एक बात इस इक्वेशन से सिद्ध होती है एकदम खतरनाक रीत से, कि ये जो प्रेशर डिफरेंस है वो डिपेंड कर रहा है ओनली ऑन द डेप्थ H, मतलब ये जितना डिफरेंस है H उस पे, एंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एंड ऑफ कोर्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इज दिस प्रेशर डिपेंडिंग ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया? नो सर। अगर इस सिलेंडर की बजाय मैं बड़ा सिलेंडर लेता, क्या प्रेशर डिफरेंस में वो टर्म, वो एरिया आता? नहीं। नहीं सर। एंड No, sir. this is the most important item we take from this equation, कि in equations, from equations 3 and 4, we see that pressure depends on depth, that is H, मैं height नहीं कहता, मैं depth कहता हूं, and density, but not on cross sectional area, but not on cross sectional area. This is called hydrostatic paradox। नाम सुना है कभी? सर ये इतना बड़ा है, ये तो पूरा जिला है। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अब ये इंग्लिश में क्या क्या लिखते रहते हो, कुछ डायग्राम वायग्राम तो बनाओ बाबा, कुछ पता चले क्या कहना चाह रहे हो। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच होता है, पैराडॉक्स सुना है हमने, बट इसके अलावा कछु ना सुना। भाई आपने ये 2 इक्वेशन जॉट डाउन कर लिए,
अपनी पुस्तिका में? P माइनस पी इज एच रो जी एंड P इज पी ए प्लस एच रो जी यूज करना पड़ेगा। ध्यान से देखना, यू विल लव दिस हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। भाई हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का मतलब यही होता है ना कि प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन डेप्थ h, नॉट ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसका मतलब है एरिया चाहे जैसा भी हो, प्रेशर सेम ही रहेगा ना, सेम लेवल पे। वाओ, ध्यान से देखें। सर जी बोलिए। लिक्विड बॉडीज ले रहे हो? जी लेना ही पड़ेगा ना। सब में पानी भर ले। तू बार बार पानी क्यों कहता है? कोई और भी तो लिक्विड हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है ना। लिक्विड भरोगे मतलब सर? हाँ, तू इसे पानी कंसिडर करना चाहता है, नो इश्यूज, पर कोई भी लिक्विड चलेगा। तो जब तुम भरते हो, मैं पानी यहां से डालता हूं और ये यहां यहां चढ़ता जाता है, यू विल बी सरप्राइज टू सी कि जब मैं पानी डालना बंद कर दूं ना, सरप्राइजिंग फैक्टर तो दिखा देते हैं। जब डायग्राम खत्म हो जाएगा ना, तब आपको सरप्राइजिंग फैक्टर नजर आएगा। अभी फिलहाल मैं बीच में खड़ा हूं। क्या नजर आया आपको? सबके शेप अलग अलग है, सबके क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग है, बट बिकॉज दिस लिक्विड इज एट रेस्ट, then according to Pascal the pressure at every point on the same level has to be same. As a result, यहां मुंह का फर्क नहीं है, मुंह भले जितना बड़ा हो, पर तीनों पे प्रेशर सेम होगा। इसलिए भले जैसा भी क्रॉस सेक्शन हो, लिक्विड विल राइज टू द सेम हाइट। कैन यू सी दैट पीपल? Are you able to appreciate the fact कि because all three are open and liquid is at rest, भले सबके क्रॉस सेक्शन एरियाज अलग अलग हैं, but liquid has risen to the same level in each container. Alright, so liquid rises to the same level in each container of different cross sectional areas. दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। कि यहां पे आपने ऐसा टेढ़ा मेढ़ा भी रखा होता ना, तो भी लिक्विड सेम लेवल तक ही राइज करता। ऐसा नहीं कि यू नो, भले भले तुम बोलोगे सर इसमें तो लिक्विड कम लग रहा है, इसमें ज्यादा लग रहा है, इसमें ज्यादा लग रहा है, कोई फर्क नहीं। सब में मास अलग अलग है लिक्विड का, कोई फर्क नहीं। पर क्योंकि लिक्विड इज एट रेस्ट एंड खुला है तो एटमॉस्फेयर के लेवल पे ही, तो सब में लिक्विड का प्रेशर सेम रहने की वजह से तीनों में लिक्विड की हाइट सेम रहेगी। फेयर इनफ? सो प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन हाइट, नॉट ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया। दिस इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। इज दिस अंडरस्टैंडेबल लेडीज एंड जेंटलमैन? Yes sir. ओके, वेरी गुड। शैल वी गो फोर्थ? ओके, थक नहीं गए ना? No sir. वेरी गुड। ओके, तो बस ऐसे ही मस्त मस्त टॉपिक्स के साथ चीजें रिलेटेड है। मैं अभी करने जा रहा हूं मर्क्यूरी बैरोमीटर। नाम सुना है कभी बैरोमीटर? Yes sir. Everybody knows a device that measures pressure is called a barometer. But मैं आज आपको दोनों डिवाइसेस दिखाऊंगा। एक है बैरोमीटर और दूसरा है मैनोमीटर। मानो या ना मानो, दोनों प्रेशर ही मेजर करते हैं। तो सर क्या फर्क है? सबसे बड़ा एक ही फर्क है। अ बैरोमीटर measures the pressure of the atmosphere.
अ बैरोमीटर मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जबकि मैनोमीटर मेजर्स एनी काइंड ऑफ डिफरेंट प्रेशर्स। तुम्हारे ब्लड का प्रेशर, यू नो दैट डॉक्टर साहब जो फूस 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 करके आपके यहां पे ब्लड प्रेशर मापते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? बीपी। वेरी गुड, फिग मो मैनोमीटर। वाह भाई, ज्ञान तो ज्ञान है, कहीं भी आता है, यू नो, हमको उठा लेना है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि तुम ये समझो कि ये जो मैनोमीटर है ये ब्लड का प्रेशर, कोई भी और चीज का प्रेशर मेजर करेगा। तो हम इन दोनों को बारी बारी देखेंगे। सो लेट्स सी व्हाट अ बैरोमीटर इज। ये टॉरिसेली ने डिवाइस बनाई थी, मर्क्यूरी बैरोमीटर, इवांजेलिस्टा टॉरिसेली। इटालियंस बहुत आगे थे साइंस आर्ट्स वगैरह में, हम भी आगे हैं, हम भी आगे होंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मर्क्यूरी बैरोमीटर बनाया, मर्क्यूरी को यूज किया, और क्या फंडा था, उसने एक लंबी नल्ली ली, लंबी पतली नल्ली, उसमें मर्क्यूरी भरा एंड इसको पलांग करके उल्टा कर दिया एक मर्क्यूरी के ट्रफ में। अगर आप ध्यान से देखें, आपको दिखाऊं मैं, दिस इज अ ट्रफ एंड इट कंटेन्स मर्क्यूरी। अरे टर्फ नहीं, ट्रफ। कैन यू सी दिस? ट्रफ मतलब फ्लैट बॉटम्ड कंटेनर। जैसे तुम्हारा पतीला नहीं होता, पतीला। She got it right. So we got this tabeli here and it's containing mercury and मैंने इसमें एक नल्ली भरी थी मर्क्यूरी की, उसको ऐसा उल्टा करके रख दिया, नल्ली विद द मर्क्यूरी। आह, वाह। एंड तुम बोलोगे सर ऊपर क्या है? अरे ऊपर कुछ नहीं है सर, तो क्या हवा है? नहीं, हवा नहीं है, क्योंकि हवा पेनिट्रेट ही नहीं कर पा, यहां तो मर्क्यूरी वेपर है और कुछ नहीं। तो पूरा मर्क्यूरी का बैरोमीटर है, मैंने देखा भी है। आप किसी भी ऑब्जर्वेटरी में जाओगे ना, तो ऑब्जर्वेटरी में इस तरह का डिवाइस होता ही है। एंड यू नो मर्क्यूरी राइजेस टिल अ हाइट h। सर इसका अर्थ क्या है? अर्थ अब देखो, सबसे पहले यह है पॉइंट A और यह है पॉइंट B। डू यू अग्री द एंटायर ट्रफ इज फिल्ड विथ मर्क्यूरी? बराबर? डू यू अग्री इस नल्ली में भी मर्क्यूरी है? एंड हमको पास्कल ने यह कहा था कि द प्रेशर at two same points on the same level in a liquid is same. Can you see points A and B are on the same level? Yes, sir. Can you see that? So Yes. here trough and the, इसको क्या कहते हैं, नल्ली को, and the tube, glass tube, नल्ली नल्ली बोल के दिमाग खराब कर दिया। Both contain mercury and according to Pascal the pressure at 2 points on the same level is same. तो pressure at point A is equal to pressure at point B. भाई सबसे पहली बात, A isn't A open to the atmosphere? Yes, sir. Point A is open to atmosphere, तो उस पॉइंट पे प्रेशर इज ओनली ड्यू टू एटमॉस्फेयर, तो प्रेशर एट पॉइंट ए इज PA, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एटमॉस्फियरिक प्रेशर। एंड पॉइंट B के ऊपर, डोंट यू अग्री, हाइट h का कॉलम है एंड पॉइंट B हैज अ मर्क्यूरी कॉलम ऑफ हाइट h over it. Therefore, how much will be PB? H rho mercury into G. अच्छा,
यहां पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे सर यहां पे एयर नहीं है, नहीं है बेटा, एयर यहां है, यहां है, यहां है, यहां तो सिर्फ मर्क्यूरी का वेपर है। सो यहां मर्क्यूरी Hg वेपर जिसका प्रेशर इज नेग्लिजिबल। अगर तुम्हारी नल्ली खुली हो, तो एटमॉस्फेयर का है, यस सर। अगर योर नल्ली इज ओपन टू एयर तो ही प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर उस पर बैठेगा। ये तो बंद नल्ली है, बंद ट्यूब में ऊपर मर्क्यूरी का वेपर ही होगा जिसका नेग्लिजिबल प्रेशर होगा। इसलिए यहां पे गलती से आप ये ना समझे कि पीबी इज Pa प्लस HOG, ना मुन्ना, बी के ऊपर सिर्फ ये H हाइट का मर्क्यूरी कॉलम है जिसका मैंने यहां पे रो मर्क्यूरी इंटू जी, गलती से आप मिस्टेक ना कर जाओ इसलिए रो मर्क्यूरी लिखा है। एंड पास्कल जी ने हमको सब कुछ समझा दिया है, उसने कहा है Pa इज इक्वल टू पीबी। तो इस इक्वेशन 1 में Pa भी डालो Pb भी डालो तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा? सो इक्वेशन 1 बिकम्स, एनीबॉडी क्या बन जाएगा? PA is equal to HOG. Yes. वाह, here rho m is the density of mercury, right? So atmospheric pressure is H rho mercury into G, and मेरे पास rho mercury है, density of mercury 13.6 into 10 raised to 3, atmospheric pressure है, वैसे उन्होंने सीधा लिख दिया, we have atmospheric pressure PA, आपको पता है 1 एटमॉस्फेयर होता है, that is 1.01 into 10 raised to 5 Pascal. Rho mercury is 13.6 into 10 raised to 3 kg per meter cube. G की वैल्यू 9.8। ये सब चीजें मैं यहां डालूं, सो वी गेट, आपको पता है H कितना मिलता है अपने को? 0.76 मीटर और 76 सेंटीमीटर। So 1 atmosphere is equivalent to a height of 76 centimeter of mercury, बराबर है। एंड अगर आपका मर्क्यूरी गिरने लगे ना, इसका मतलब है धरती का प्रेशर कम हो रहा है, तूफान आएगा, बराबर। तुमको जो तूफान की वार्निंग्स वगैरह देते हैं कोस्टल रीजन्स में कि भाई आज समंदर में तूफान आने की संभावना है, मछुआरे अपनी नाव बाहर ना ले जाएं, उनको कैसे पता चलता होगा? तूफान के देवता रात को आके सपने में दर्शन देते होंगे? नहीं, हाँ सर। वहां पे कोस्ट पे जो बैरोमीटर लगा हुआ है उसमें मर्क्यूरी का पारा डिप होने लगता है। इसका मतलब धरती का प्रेशर कम हो रहा है, इसका मतलब हवा तेजी से आएगी और धरती के ऊपर तूफान आने की संभावना है। कांस्टेंट मॉनिटरिंग करते रहना पड़ता है हमको। दैट इज व्हाई अ बैरोमीटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। ओके, कभी कभी अलग अलग यूनिट्स भी होते हैं जैसे बार, टॉर। 1 टॉर, सर टॉर क्या है? टॉरिसेली का छोटा फॉर्म टॉर इज 133 पास्कल। तो ये अलग अलग है, वैसे यूज नहीं होते, बट मैंने आपको सिर्फ अंदाजा दे दिया कि 1 एटमॉस्फेयर इज 76, ये इंपॉर्टेंट है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। सो दिस वाज अ मर्क्यूरी बैरोमीटर। एंड कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे विच इज कॉल्ड अ मैनोमीटर। जैसे ये मर्क्यूरी बैरोमीटर मात्र एटमॉस्फेयर का प्रेशर फाइंड कर सकता है, हमको उसी में हेल्प कर सकता है, पर अगर कोई डिवाइस का, कोई सिस्टम का प्रेशर फाइंड करना है तो वी हैव टू यूज मैनोमीटर। इसका चेहरा भी साफ दिखाएंगे आपको। वी हैव गॉट अ यूट्यूब, नॉट YOUTUBE। U-shaped tube. Oh yes, so smart, PK. सर जे ट्यूब कहो ना सर, सही यार। वाह, lovely YouTube. जे ट्यूब सर। YouTube has been very important for us. ओके, और यहां पे ये सिस्टम है
जिसका प्रेशर है P, हम उसको फाइंड करना चाहते हैं। और हमने इस लिक्विड में, इस U-ट्यूब में लिक्विड रखा हुआ है, और ये लिक्विड लेट अस से ये इस तरह का, लेट अस से यहां तक, मैं सिंगल सिंगल ही फटके मार रहा हूं भाई। याद करो क्या कहा था पास्कल ने, क्या कहा था? वी हैव अ सिस्टम हियर जिसका प्रेशर है P, एंड यहां पे भाई इसके ऊपर इजंट दिस अ खुली नल्ली, और खुली नल्ली के ऊपर किसका प्रेशर होता है? Atmospheric. वेरी गुड। सो वी हैव अ लिक्विड इनसाइड द U-ट्यूब। डिपेंड करता है आप क्या लिक्विड लेना चाहते हो। अगर बड़े बड़े प्रेशर मेजर करना चाहते हो तो हम यहां पे मर्क्यूरी लेंगे, और अगर छोटे छोटे प्रेशर मेजर करना चाहते हो तो लो डेंसिटी लिक्विड लाइक ऑयल ले सकते हैं, बराबर। तो मर्क्यूरी ले लो या ऑयल ले लो, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। सो अकॉर्डिंग टू पास्कल, दो लेवल, सेम लेवल पे दो पॉइंट्स का प्रेशर सेम होता है, तो PA इज PB। ये मेरा सबसे पहला इंपॉर्टेंट आइडिया। अच्छा, A पे एट पॉइंट A प्रेशर किसकी वजह से? सिस्टम की वजह से। प्रेशर इज ड्यू टू द सिस्टम, दैट इज PA will be P, and at point B, भाई पॉइंट B के ऊपर, सो पॉइंट एट पॉइंट B के ऊपर कौन है? कैन यू सी, दिस इज अ लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट H, और सबसे ऊपर रब है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो एट पॉइंट B, PB is PA plus H rho G. Thus, put these in equation 1. तो हमको क्या मिलता है? PA कितना है? P. So P is PA plus H rho G. So putting the values of PA, H and stuff, putting values of PA, H and rho, we can find the pressure due to any system. So ladies and gentlemen, this was a manometer, and at this point I think we shall end the day's play. Next time जब मिलेंगे तब हम hydraulic lift करेंगे, then we'll go on to various types of flows, and we'll go on to Bernoulli's theorem. All right, till that time you stay safe. I'll see you next time. Bye bye.